तो प्यारे बच्चों कैसे आप, मैं हैरी सर और आप अपने बहुत ही प्यारे यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस पर, जिस पर आज आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आ चुकी है एलसीएम एंड एचसीएफ की, मतलब लासा और मासा। आज इस क्लास में हम करने वाले हैं, प्लस थंबनेल में आपने पढ़ लिया होगा, एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट, जितने भी कॉन्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ के बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए जाएंगे भाई, प्लस पूरा समाप्त हर टाइप का क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, प्लस जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी तक यहाँ आए हैं उनकी भी यहाँ पे क्वेश्चनों की बात की जाएगी। तो आपका कुछ रहने वाला तो है नहीं भाई, यहां से सारे कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए मिल जाएंगे, प्लस एक ही क्लास है और एक ही क्लास अगर आपने देख ली तो आपके जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और भैया समझ लेते हैं कि वास्तव में एलसीएम एचसीएफ के कॉन्सेप्ट क्या हैं और कैसे इनके सवाल बनते हैं। ऐसा डीपली पढ़ाने वाला हूं कि आप कहेंगे सर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया कि वास्तव में एलसीएम एचसीएफ है क्या। एक एक पॉइंट को बारीकी से हम उठाने वाले। देखो हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी, एलसीएम की, और बात कर रहे हैं हम एचसीएफ की। ठीक है, आप सभी जानते ये हो, क्या जानते हो मैं आपको बताने वाला हूं, ये जानते हो कि एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन, शॉर्ट में लिख देता हूं मल्टीपल। ठीक है, और इसकी होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये समस्या हो जाती है कि सवाल आया और वो सोचने लग जाते हैं यार इसमें एलसीएम निकालना था या एलसीएम निकालना था या एचसीएफ, ये कंफ्यूजन सबसे बड़ी हो जाती है। और आपको पता है हिंदी में इसको लासा बोला जाता है और इसको बोला जाता है मासा, मतलब लघुत्तम समावर्त्य, और इसको बोला जाता है मासा मतलब महत्तम समावर्त्य। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं? आप कहेंगे सर ये तो सब हमें पता था, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर आपने कभी सुना हो तो ये देखो, अगर लैंग्वेज से हम मतलब परिभाषा अगर परफॉर्म से अगर देखते हैं ना परिभाषा के आधार पर, तो देखिए तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन आप कंफ्यूजन में रहते हो सर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम है, लेकिन एलसीएम निकलता तो बहुत बड़ा है, और एचसीएफ जो है वो हाईएस्ट कॉमन है, तो यहां से जो एचसीएफ जो आता है छोटा आता है, लेकिन वहां मल्टीपल है यहाँ फैक्टर है, दोनों में अंतर समझा था। देखो प्रॉपर तरीके से बताऊंगा बेटा, घबराना नहीं है आज आपको। देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास 3 संख्याएं हैं, समझ लीजिएगा ध्यान से, एक एक पैटर्न आपको समझ में आएगा आज। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बेटा, बिल्कुल बेसिक से। मैं कहूं कि एक आपका 2 है और एक आपका 6 है और एक आपका 8 है, ये संख्याएं आपकी हो गई। ठीक है, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप टेबल लिखना चालू कर दीजिए। टेबल बच्चों वाली टेबल होती थी ना, पहाड़े जिसको बोलते थे। अब ये मत सोचना सर ज्यादा डीपली ले जा रहा हूं, बिल्कुल डीपली ले जाऊंगा भाई, एक एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, भी देखना कितने कॉन्सेप्ट बनेंगे, और एक भी सवाल अगर रह जाए आपका मेरे कॉन्सेप्ट से तो कहना कि सर तो ये सवाल रह गया था। देखो 2 का टेबल लिखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, अब 20 तक खत्म, आगे ले लेते हैं 22 और 24 तक। ठीक है, बात है कि समझ। अगर मैं 6 के टेबल की बात करूं, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 चक 24 6 पंजे 30 और 6 सत्ते 42। ठीक है, और ये आ जाएगा बेटा आपका, देखो मैंने 6 के पाड़े में 36 तो छोड़ ही दिया। ठीक है, छंगा 36 और 42, ठीक है 48 54 60, ठीक है 66 और 72 तक लिख देते। ठीक है, 12 12 तक लिख देते, कोई टेंशन नहीं। 8 का लिखें तो बेटा 8 8 दूनी 16 8 3 24 8 चौका 32 8 पंजे 40 8 छिंगा 48 8 7 56 8 8 64 8 नाम 72 8 धाड़े 80 और ये आपका 88 और ये आपका 96। ठीक है, अब ध्यान से समझना। देखो बेटा मैं आपसे कहूं कि ये तीनों टेबल किस किस में है, देखो आपको ये पता है 12 इसमें भी आ रहा है बेटा, 12 इसमें भी आ रहा है और 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें 12 नहीं आ रहा। ठीक है, अब मैं कहूं कि 24 की कंडीशन देखें तो बेटा 24 इसमें भी आ रहा है, अरे रफ हो गया, कितना आ रहा है बेटा 24। ठीक है, कितना आ रहा है 24, 24 इसमें भी आ रहा है और 24 आपका इसमें भी आ रहा है और 24 आपका बेटा इसमें भी आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि आगे अगर मैं आपसे कहना चाहूं तो एलसीएम जो आएगा इनका 24 आएगा, दूसरा जो एलसीएम आएगा वो आपका 48 है।
बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, दूसरा एलसीएम कितना आएगा 48। लेकिन अगर मैं 48 लूं या मैं 24 लूं तो इसमें लिखा हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब इन तीनों का गुणा करके अगर देखा जाए, मतलब इन तीनों का डिवाइड देखा जाए तो वह छोटी से छोटी संख्या होनी चाहिए जिसमें डिवाइड जाना था, ये इसका मतलब होता है। अगर मैं बात करूं एचसीएफ की तो इन तीनों में जो कॉमन है वो होता है आपका एचसीएफ। तीनों में कॉमन है वो क्या होता है आपका बेटा एचसीएफ होता है। तो तीनों में कॉमन क्या है 2 है, तो आपका एचसीएफ हो जाता है। ये तो हो गया इसका मतलब। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि एलसीएम बनता कैसे है, एचसीएफ कैसे बनता है। अभी थोड़ा सा सब्र रखिएगा बेटा, एलसीएम बनता कैसे है और एचसीएफ बनता कैसे। ठीक है, देखो मैं आपको पूरा पैटर्न समझाने वाला हूं, देखिएगा ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट बड़े बड़े क्वेश्चनों को उड़ाता है, मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन उड़ते हैं। देखो बेटा, मैं आपको बताने वाला हूं कि 2 संख्याएं थी मेरे पास, एक थी 24, एक है कितनी 24, और मैं कह रहा हूं बेटा एक है मेरे पास 36। ध्यान से समझ लेना, ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ये कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि एक से एक बेहतरीन सवाल उड़ जाएगा इससे। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा दोनों को काटिए, तो आप कहेंगे सर दोनों 12 से कट रहे हैं, 12 से मैंने ये काटा तो 2 आ गया, 12 से मैंने ये काटा तो ये 3 आ गया। ठीक है, अब मैं कहूं कि बेटा इनको अगर आप रेशियो में ले आए तो कोई दिक्कत तो नहीं है, काटने के बाद आप रेशियो में ला सकते थे। और मैं कहूं बेटा कि आप इसको ऐसे छोड़ दे कॉमा लगा के, तब भी बात सही थी। ठीक है, बात आएगी सुन। अब जिस संख्या से ये काटे गए हैं उस संख्या का मैं दोबारा मल्टीपल, देखो मैंने काटा किससे, इन दोनों को 12 से काटा है, 12 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करता है तो 24 आ जाता, 12 का इसमें मल्टीप्लाई करता है तो कितना आ जाता, 36 आ जाता। इसका मतलब ये है कि जिस बड़ी संख्या से ये बेटा कटे हैं वो होता है एचसीएफ। बात आई कि नहीं, वो होता है एचसीएफ। एचसीएफ कितना होता है 12 आ जाता। दूसरी बात ये है, देखो अभी कॉन्सेप्ट बनेगा, सब रखिएगा कॉन्सेप्ट बनेगा। दूसरी बात बेटा ये है, कभी भी रेशियो में कोई भी नंबर लिखा हुआ है, कोई भी संख्या लिखी हुई है, तो आप समझ लीजिएगा कि जो रेशियो है उसका जो एचसीएफ है वो क्या है आपका 1 है। कितने भी रेशियो आपको दे रखे हो 4 5 6 7 8, एचसीएफ हमेशा 1 होगा, लेकिन एलसीएम उनके अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। बात क्लियर हुई? पहली बात मैंने क्या बताई आपको कि एचसीएफ जो होगा रेशियो का हमेशा क्या होगा 1 होगा, या फिर आपको प्राइम नंबर मिल जाए तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। अभी मैं बात करूंगा प्राइम नंबर को प्राइम की, टेंशन नहीं। अब देखिएगा ध्यान से बेटा, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि अगर आप इनका एलसीएम निकालिए तो आप क्या करते सर कि मैं इन दोनों का डायरेक्ट गुणा कर देता 6 और यहां गुणा कर देता कितना 12, तो क्या बेटा 12 छक्के 72 एलसीएम नहीं आ जाता? आप कहेंगे सर बहुत आसान सा, आप देखिए कितने बड़े बड़े सवाल होते हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, कॉन्सेप्ट सब्र रखिएगा बेटा। देखो मैंने कहा नहीं फुल कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, एक एक पॉइंट समझ में आए। देखो अगर मैं कहता कि 2 संख्याएं बेटा, एक x है और एक संख्या y है, और इनका एचसीएफ जो है वो कितना है बेटा h है, मैंने h मान लिया ना मैंने h। ध्यान से सुन लियो बेटा, बिल्कुल एक एक बात ध्यान से सुन लियो। अगर मैं कहूं कि दोनों संख्या बताइए तो आप कहेंगे सर दोनों संख्याओं के लिए मुझे क्या करना है, इनमें गुणा कर देना है, तो ये hx हो जाएगी और ये hy हो जाएगी। दोनों संख्या हो जाती कि नहीं हो जाती बेटा? हो जाती। और मैं कहूं बेटा इनका एलसीएम बताइए, तो आप कहते हैं सर कुछ नहीं है, इन दोनों का मुझे गुणा कर देना है एक्स वाई का, और यहाँ पे आपको एचसीएफ का मल्टीप्लाई कर देना है, तो इनका एलसीएम आ जाता। ठीक है, अगर मैं कहूं कि दोनों संख्याओं के योग के आधार पर कभी सवाल पूछा जाए तो आपको बेटा एच एक्स प्लस वाई लिखना है, क्योंकि एच आ जाता कॉमन। और गुणनफल पे बात की जाए एलसीएम एचसीएफ की, तो आपका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल एक्स वाई, देखो अगर इनके गुणनफल की बात की जाए तो इनका गुणनफल होता है एक्स वाई इंटू एच स्क्वायर। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? क्लियर हो गया? योग ये और आपका गुणनफल ये एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, संख्याओं का योग हो गया, संख्याओं का गुणनफल पूछा जाता तो आपका क्या बनता है एलसीएम, और यहां से एक्स वाई और एच स्क्वायर। ठीक है, और एलसीएम एचसीएफ का भी गुणनफल क्या होता है, इसके बराबर होता है। आप जानते हो कि एक फॉर्मूला होता है कि पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए अगर मैं तो कहता दोनों संख्याओं को गुणा कीजिए, आप कहते सर एच स्क्वायर एक्स वाई, और मैं कहता एलसीएम एचसीएफ गुणा कीजिए तो एक्स वाई एच स्क्वायर। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ जाता कि नहीं? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, देखो अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं बेटा, तो हमें को प्राइम के आधार पर, ठीक है, को प्राइम के आधार पर अगला कॉन्सेप्ट समझना। सवाल जब मैं उड़वाऊंगा ना तो देखना कैसे सवाल उड़ते हैं। को प्राइम के आधार पर हमें क्या समझना बेटा, इसके रूल समझने। अभी मतलब को प्राइम होता है सहअवाच्य। ठीक है,
प्राइम नंबर आप सभी को पता है, आप जानते हैं कि सर प्राइम नंबर जो होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल दो फैक्टर हो, या तो खुद हो या फिर आपका 1 हो। जैसे 2 हो गया, 1 को क्यों नहीं रखते, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर बनता है, इसलिए 1 को प्राइम नंबर नहीं माना जाता। 2 से प्राइम नंबर की शुरुआत हो जाती है और इनफाइनाइट तक हो सकती है। क्लियर हुई बात? ठीक है। को प्राइम में जरूरी नहीं कि नंबर आपके, यहां से सवाल पूछा गया था एसएससी में, बताऊंगा कौन सा था, जरूरी नहीं है आपके वो प्राइम नंबर ही हो। को प्राइम का मतलब होता है, को प्राइम का सीधा सीधा सा अर्थ है बेटा कि जिनका एचसीएफ कितना हो, जिनका एचसीएफ आपका 1 हो। क्या हो? एचसीएफ आपका 1 हो, मतलब जिनमें कॉमन कुछ भी ना हो, कॉमन कुछ भी ना हो, कॉमन कुछ भी ना हो, वो कहलाता है आपका को प्राइम। बात आई कि नहीं समझ में बेटा? आ गई होगी। जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो कहलाता है आपका को प्राइम। बात के लिए जैसे समझ लेते हैं, मैं कह रहा हूं कि मैंने एक संख्या 7 ले ली, ये प्राइम नंबर है, एक संख्या 5 ले ली, ये प्राइम है, दोनों आपस में को प्राइम है, कोई टेंशन ही नहीं है। मैं कहूं कि एक संख्या मैंने 6 ले ली और एक संख्या मैंने 11 ले ली, क्या ये प्राइम है? नहीं है। ये प्राइम है लेकिन दोनों आपस में तो को प्राइम है भैया, कॉमन कुछ नहीं है। और मैं कहूं कि एक संख्या मैंने 10 ले ली और एक संख्या मैंने 15 ले ली, इन दोनों में 5 कॉमन है, तो ये को प्राइम नहीं है। चाहे आपको 3 संख्याएं क्यों ना मिल जाए, मैंने कह दिया एक 3 ले ली, एक 8 ले ली और एक आपकी 25 ले ली, तो क्या ये आपस में को प्राइम है? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, ये आपस में को प्राइम है। बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं बेटा, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाइए, साथ ही साथ थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाता हूं तो इसमें 2 चीजें निकल के आ जाती हैं। क्या क्या निकल के आ जाती हैं? कि मैं कहूं बेटा कि को प्राइम, ध्यान से समझ लेना, अब समझना बेटा क्या है कॉन्सेप्ट। को प्राइम फैक्टर और को प्राइम पेयर, 2 चीजों की बात करेंगे। को प्राइम पेयर ये समझ लीजिएगा बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, चुटकियों में सवाल होते हैं यहां से, चुटकियों में। ठीक है, देखो समझ लीजिएगा ध्यान से। ठीक है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट है बेटा इसमें कि आप कहेंगे कि हाँ कि सर आपने पूरा एक ही वीडियो में दे दिया, हमें पूरा तोड़ दे दिया एक ही वीडियो में। देखिए मैं आपको यहाँ एक संख्या लिखता हूं 20। ठीक है बेटा, को प्राइम पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़े, ठीक है, जोड़ना, और फैक्टर का मतलब होता है बेटा गुणनखंड। ये तो आप जानते हो ना, आप जानते, सभी जानते हैं छोटी छोटी चीजें। देखो अब मैं बनाता हूं को प्राइम क्या, पेयर बनाता हूं। देखो 20 लाना है आपको जोड़कर, तो 1 में 19 जोड़ेगा तो बेटा आपका 20 आएगा, 2 में 18 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा बेटा, 3 में 17 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, मैं कहूं कि बेटा 4 में 16 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, मैं कहूं कि 5 में 15 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, और मैं कहूं बेटा 6 में 14 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, और मैं कहूं बेटा 7 में 13 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, और 8 में आपका 12 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, 9 में 11 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा, और 10 में 10 जोड़ेगा तो आपका 20 आएगा। उसके बाद रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा ध्यान से छांटते हैं, छांटो। क्या ये दोनों को प्राइम है? सही बात है, को प्राइम है। ये को प्राइम है? नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है। ये को प्राइम है बेटा, ये को प्राइम है? नहीं है, दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 5 कॉमन है, ये नहीं है, दोनों में 2 कॉमन है, ये नहीं है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, ये को प्राइम है, दोनों में 4 कॉमन है, ये को प्राइम नहीं है, ये आपका को प्राइम है, और ये भी आपका को प्राइम नहीं है। तो कितने को प्राइम निकल गए? जो पेयर 1 2 3 4, 4 पेयर। ठीक है, बात क्लियर हुई? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी, कोई टेंशन नहीं। अब हम बात करते हैं को प्राइम फैक्टर की। तो आपको 20 लाना है बेटा गुणा करके, पॉइंट में गुणा नहीं करना, सीधा सीधा। तो आप कहेंगे सर 1 का गुणा अगर मैं 20 में कर दूं तो 20 आ जाएगा, और 2 का गुणा 10 में कर दूं तो 20 आ जाएगा, और 4 का गुणा 5 में कर दूं तो क्या 20 नहीं आएगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, तो आपकी जो 2 संख्याएं होंगी जो को प्राइम फैक्टर होंगे वो आपका या तो ये कहलाएगा या फिर आपका ये कहलाएगा। ये आपका को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कहलाएगा क्योंकि दोनों में यहाँ 2 कॉमन है। लेकिन 90% केस में आपको बेटा इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओनली 10% केस ऐसे आते हैं जहां आपको 1 और अदर नंबर की को प्राइम फैक्टर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर का फैक्टर एक खुद होता है और एक होता है। ठीक है, बात क्लियर हुई? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम सीखते हैं भैया एलसीएम एचसीएफ की ट्रिक क्या है। ठीक है, अभी तो हम आगे बढ़ने वाले हैं, देखिएगा। देखो रूल नंबर 1, जल्दी एलसीएम कैसे निकाला जाए। ठीक है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 कहता है कि अगर प्राइम या को प्राइम के आधार पर, प्राइम या क्या बेटा को प्राइम के आधार पर
अगर आपसे एलसीएम या एचसीएफ पूछा जाए तो आपको कैसे चुटकियों में निकालना है। ठीक है बेटा, देख लीजिएगा ध्यान से, ट्रिक है ये पूरा कॉन्सेप्ट। देखो समझ लेते हैं। मैं कह रहा हूं अगर आपको दो प्राइम नंबर दे दिए 7 और कितना 11 दे दिए और आपको एलसीएम पूछा गया बेटा, ठीक है, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 77। ठीक है, आपको 3 दे दिया, 8 दे दिया, 9 दे दिया और आपको दे दिया बेटा 7 दे दिया। तब आपको अगर एलसीएम निकालना है तो सीधा सीधा सबका गुणा कर देना, ये हो जाएगा बेटा 72 और 7 का गुणा कर देंगे तो 7 दूनी 14, 7 7 49, 504 आपका एलसीएम आ जाएगा। बात क्लियर हुई? ठीक। दूसरा, अगर मैं आपसे बात करूं बेटा को प्राइम की, तो को प्राइम के लिए रेशियो में अगर कंडीशन बदल जाती, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। को प्राइम में जैसे 8 दे दिया, 12 दे दिया और आपका दे दिया यहां से बेटा 15 दे दिया, क्या तीनों में कोई संख्या कॉमन है? आप कहेंगे सर तीनों में कुछ नहीं है, आपस में को प्राइम तो कहलाएंगे, ये मत कह रहे दोनों को उठा लें, 3 है, लेकिन यहाँ एलसीएम कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे कि आपको सबसे बड़ी संख्या का डबल कर देना, 30 में 8 का जरा नहीं, फिर डबल कर दीजिए कितना, 30 का डबल कितना 60, 60 में 12, 12 हटा दीजिए, अब कितना आ गया बेटा 60 आ गया। अब छोटी और बड़ी संख्या दो बची ना, दोनों में कॉमन क्या है? आप कहेंगे सर दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन तो यहां से 4 है तो 4 से छोटी वाली संख्या को काट के 2 का गुणा में कर दूं तो 120 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ आपका एक रहेगा, कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, को प्राइम और प्राइम। मैं आपसे कहता हूं बेटा ध्यान से सुन लीजिएगा, अब एक बात और ध्यान से सुन लीजिएगा। क्या बेटा अगर मैंने कहा कि आपके पास 6 है, 7 है, 8 है, 12 है, 15 है और आपका 20 है और आपको एलसीएम बताना है, क्या बताना है? एलसीएम। तो आप कहेंगे सर कोई टेंशन नहीं है, पहले ये देख लीजिए यहां से कटने वाली संख्या, 6 का भाग किसी में जा रहा है, 6 को उठा दीजिए बेटा, 7 का जा रहा है मत उठाइए, मैं कह रहा हूँ 8 का जा रहा है किसी में मत उठाइए, मैं कह रहा हूँ 12 का जा रहा है किसी में मत उठाइए, मैं कह रहा हूँ 15 का जा रहा है किसी में मत उठाइए, मैं कह रहा हूँ 20 का जा रहा नहीं, 20 का डबल कर दीजिए बेटा कितना 40, 40 में 8 का जा रहा 8 हटा दीजिए। ठीक है, बात आई समझ में? अब संख्या कितनी रह गई? अब संख्या रहेगी 3, तो ये रहेगी। ठीक है बेटा, 3 में ये देख लीजिए 15 का अगर वो 20 का अगर मैं ट्रिपल करूं तो कितना आ जाएगा 60, 60 में आपका बेटा ये भी चला गया, ये भी चला गया, कहानी खत्म। बचे कितने 7 और कितने 60, 7 और 60 बचा, ये आपस में को प्राइम है, एलसीएम लेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 420 आपका एलसीएम। ठीक है बेटा, बात आई समझ में? एचसीएफ की ट्रिक देख लेते हैं, एचसीएफ की ट्रिक देख लेते हैं। एचसीएफ की ट्रिक क्या है, फिर हम सीधे सवालों में पहुंचेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है बेटा, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि सवालों को कैसे किया जाता है। ठीक है, देखो मैं कहता हूं एक 24 है, मैं केवल ट्रिक बता रहा हूं, मतलब छोटा सा सरल सा नंबर ले लिया, आपको समझ में आना चाहिए। 48 है और बेटा आपका 120 है, 120 है। ठीक है, आपको निकालना है एचसीएफ, तो आप कहेंगे सर नॉर्मल 12 एचसीएफ इसका, या फिर आप कहेंगे 24 एचसीएफ है, तो मैं कहूंगा बेटा कोई टेंशन ही नहीं है, एचसीएफ आप आसानी से निकाल पा रहे हो। लेकिन मैं कहूंगा थोड़ा सा क्रिटिकल अगर आपको दे दिया जाता है यहाँ पर तो आप कैसे करते? इसलिए मैं पैटर्न बता दे रहा हूँ। एचसीएफ निकालने के लिए बेटा आपको अंतर देखना है 24 का, यहां से अंतर देखेंगे तो बेटा 0 में से 8 गया तो 2 बचेगा आपका, और यहाँ 11 में से ये 7 बचेगा। अब यहां से इनमें से 48, क्या 48 का तीनों में भाग जा रहा है? नहीं, तो अब आप ऑप्शन पे सीधे जाइएगा और जिस ऑप्शन का डिवाइड इसमें जा रहा है वही आपका आंसर होगा। ये ट्रिक है एचसीएफ निकालने की, जल्दी इससे अच्छा कोई एचसीएफ नहीं निकल सकता। ठीक है बेटा, ये हो गए इसके कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं हम सवालों की तरफ और देखेंगे पहले सवाल से कहानी कहां से स्टार्ट होती है। देखो ये सवाल है, काफी सिंपल है। देखो सवाल कह रहा है बेटा, क्या कह रहा है सुन लीजिए। सवाल कह रहा है कि यदि K1 और K2 दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो K1 और K2 का एलसीएम और महत्तम समावर्तक, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा। देखो मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं इसी में, साथ साथ बच्चे घबरा जाते हैं कि सर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो इसने कहा है K1 और K2, ठीक, ये कह देता बेटा 2K और 3K, दोनों में अंतर बहुत है, यहाँ ध्यान से देख लीजिएगा। है देखो K1 और K2 प्राइम नंबर है, पहली बात सिंपल सी बात है भाई, प्राइम नंबर है। अगर दोनों प्राइम नंबर है इसका मतलब एलसीएम क्या आएगा? इनका मल्टीपल। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, और मैंने जस्ट अभी आपको बताया है कि इनका एचसीएफ कितना आएगा बेटा। आप कहेंगे सर 1 आएगा, प्राइम नंबर का तो एचसीएफ 1 ही होता है, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो K1 इंटू K2 आएगा कि नहीं आएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे सवाल में पूछा जाए तो इसका मतलब अलग होता है या मल्टीपल में होता है के, और मैं आपसे कहूँ बेटा इनका एलसीएम निकालिए तो आप कहेंगे सर 6 K का K लिख दीजिए, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है,
और इनका जो एचसीएफ आता वो बेटा आपका के आता। यहाँ के एचसीएफ नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा, ये सवाल है। अगला सवाल देखो, इतने इतने आसान सवाल आते हैं यार, देखो पेपरों में कभी कभी तो हंसी आ जाती है कि अरे ऐसे सवाल आते हैं। CHSL का सवाल, 6 घंटियां सुबह 7:59 पर एक साथ बजने लगती हैं, वे क्रम से 3, 6, 9, 12 और 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, तो एक साथ वे सुबह 8 बजे तक एक साथ कितनी बार बजे? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, आपको 3 का, 6 का, 9 का, 12 का और 15 का एलसीएम निकाले। आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, आपको पता है 3 जा रहा है, 6 भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं है। 12 और 15 का एलसीएम आपको पता है 60 आएगा, दोनों किससे कट रहे? 3 से, 3 से इसको काट दीजिए, 3 बचा, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बेटा? 180। ठीक है, 180 ये सेकंड है बेटा, ठीक है। इसको मिनट में कन्वर्ट किया जाए तो क्या ये 3 मिनट नहीं होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सही बात है, 3 मिनट हो गए, ठीक है। और मैं आपसे कहूँ बेटा 7:59 हो रहा है, 7:16 की बात कर रहा हूँ, मतलब 17 मिनट का अंतर है। और 3 का अगर मैं बेटा भाग दे देता हूँ तो 3 पंजे 15, कितनी बार जा रहा है? 5 बार, तो 5 बार ये एक साथ बचेंगे, ठीक है, जब तक 8:16 होंगे तब तक, ठीक है क्या नहीं। और यहाँ रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं रखना था। सवाल नंबर अगला, यार लिखना भूल गया, 2022 सीजीएल प्री का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ठीक, देखो सवाल को करते हैं बेटा, उड़ा देना है यार सवालों को। देखो ये पूरी क्लास में जब तक लास्ट सवाल तक पहुंचेंगे तो कहीं हाँ एक से एक बेहतरीन सवाल देखने के लिए। 3 संख्याएं 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 82, 80 है, तो उनका एचसीएफ आपको बताना है। मैंने आपको बताया था एक यूनिट की वैल्यू या एक रेशियो की वैल्यू की अगर मैं बात करूं बेटा तो वो हमेशा एचसीएफ होती है, आपकी स्टार्टिंग में मैंने समझा दिया था, ठीक है कि नहीं। और मैं कहूं कि इनका एलसीएम, अब ऐसा मत करना बेटा कहीं कि आप सोचे कि सर 7, 3, 8 और 15 रेशियो में है और इनका एलसीएम कहीं में इनका गुणा कर दूं, सबका निकाल दूं, ऐसा नहीं। एलसीएम प्रॉपर तरीके से 3 का तो जा ही रहता है बेटा 15 में, और 15 अट्टे कितना हो गया? 120 हो गया। तो आपको क्या करना है? 82, 80 में 120 का यहां से भाग दे देना, ठीक है। 0 से 0, 12 छिक्के 72 और 12 नंबर 108, 69 आपका आंसर आ जाए। मात्र कुछ ही सेकंड में सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं, तो आपको बेटा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर पैटर्न पढ़ लिया तो कोई टेंशन थी नहीं, सवालों के आंसर आसानी से आएंगे ही आएंगे फिर तो भाई, ठीक है कि नहीं। देखो अगला सवाल, 2 संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1710 है, संख्या 240 है, दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है। टेंशन लेनी नहीं है, हमारे होते हुए टेंशन लेने की आपको क्या आवश्यकता है? करते हैं भाई। देखो इसने कहा, क्या कहा कि एलसीएम एचसीएफ का 56 गुना है, तो मैं कहूं बेटा एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 56 गुना है, 56 टाइम है। तो आप कहेंगे सर ये 1 है तो ये कितना है? 56 है। कोई टेंशन सर बिल्कुल भी नहीं है, ये कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है कभी कभी, ठीक। रेशियो बना, अगर मैं कहूं कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 57 है और यहां से योग जो दे रखा है वो 1710 दे रखा है, तो आप कहेंगे सर 3 बार जा रहा है, इसका मतलब एक यूनिट की जो वैल्यू है, मतलब एक रेशियो की जो वैल्यू है वो 30 है, ठीक है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में एक फॉर्मूला भी बताया था, अगर ऐसा सवाल आए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होती है एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो आप कहेंगे सर कोई टेंशन ही नहीं है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, पहली संख्या होती गुणा में कितनी? 30, सॉरी एचसीएफ कितना होता है? 30, और एलसीएम कितना होता है? 56 गुणा 30, तो डायरेक्ट लिख दूं मैं। पहली संख्या, एक संख्या कितनी है बेटा? 240, आप कहेंगे सर 240 है, नो टेंशन। एलसीएम कहेंगे तो सर 56 गुणा 30 है, कोई टेंशन नहीं है। एचसीएफ कहेंगे तो सर 30 है, 30 का 30 आ गया। और मैं कहूँ बेटा काट दीजिए, तो आप कहेंगे सर काट ही देते हैं भाई। 0 से 0 उड़ा दीजिए, 3 से 8 बार उड़ा दीजिए, 8 से 7 बार उड़ा दीजिए, 7 या 21 लिख दीजिए, 210 आपका बेटा आंसर आ जाएगा। और इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी फेस एक्स में आने की संभावना है, जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, तो रट लीजिएगा बेटा, ठीक है। सवाल नंबर अगला, सवाल नंबर अगला कह रहा है, क्या कह रहा है सुन लेते हैं भाई। सवाल नंबर अगला कह रहा है कि 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ 90 है और 15 है, 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या, अरे यार सिंपल सा सवाल है, देख लो क्या है। देखो
अगर आपको को प्राइम पेयर बनाने हैं बेटा तो हमें करना होता है एलसीएम अपॉन एचसीएफ, ठीक है कि नहीं, रेशियो में। तो एलसीएम कितना है बेटा 90 है और एचसीएफ कितना है 15 है। तो अगर मैं 15 को 90 से काट दूं तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा बेटा 2 और 3, ठीक है। और मैं कहूं कि 15 का गुणा बेटा इसमें कर दीजिए एचसीएफ का, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा और 15 3 हो जाएगा 45। मतलब दोनों संख्याओं का टोटल कितना आ रहा है बेटा 75। तो बड़ी संख्या क्या है 45। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाए। ये ऐसे सवाल हैं कि देखने में तो लगते हैं कोई बीमारी है, लेकिन कोरोना वायरस जैसी बीमारी लगती है ये, लेकिन है नहीं भाई, आसानी से आंसर आ जाते हैं यार। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया अगले सवाल में क्या करना। देखो अभी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, सुनना। देखो कॉन्सेप्ट क्या बताता हूं, मैं आपको वहीं पर ले जाता हूं जहां से मैंने कहानी की शुरुआत की थी। देखो चीजों को समझ में आ। देखो अब ये सवाल कैसे उड़ेगा, अब एक चीज समझ लेना बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर किसी संख्या को हमने काटा और 2 और 3 में आ गए तो उनका जो एलसीएम होगा वो ये होगा मल्टीप्लाई में, और बाकी का आपका जो एचसीएफ है वो होगा कि नहीं होगा। अब सवाल पे पहुंचते हैं। यही तो बताया था मैंने कॉन्सेप्ट, यही तो बताया था, देख लीजिए। सवाल पे लौट आए हम। दो संख्याओं का एचसीएफ कितना है 29 है, उसके अन्य दो गुणनखंड हैं वो 13 और कितने हैं 15 है। तो बड़ी संख्या देखो 29 के दो अदर एचसीएफ तो ये है ये बेटा, दो अदर फैक्टराइजेशन है वो 15 और 13 है, ठीक है। और छोटी संख्या ज्ञात करनी तो 29 का गुणा आप इसमें कर दीजिए, 9 3 27, एक के पीछे 7 है, ऑप्शन नंबर बी आ जाए, ठीक है। और बड़ी संख्या निकालते तो 15 में गुणा कर देते 435 आ जाती, ठीक है। देखो अगला सवाल सेम है कि नहीं, इसी कॉन्सेप्ट पर 2 सवाल डाले हुए हैं मैंने आपके लिए कि क्लियर हो जाए सारी चीजें बेटा, क्लियर हो जाए। करते हैं सवाल को, ठीक है। देखो 29 से बड़ी दो संख्या जिनका एचसीएफ 29 है और उनके लासा 41 47 संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 29 है ना बेटा 29 29, तो मैं कह रहा हूं 29 है तो 29 से तो एचसीएफ है ही है, और एलसीएम एचसीएफ कितना है बेटा, एलसीएम कितना है 41 47, यही तो बात हो गई भाई, इन्हीं के मल्टीप्लाई में तो होता था एलसीएम एचसीएफ। तो मैं 29 से अगर भाग दूं तो 29 से कम 29 और बचा कितना बेटा 12, 29 चौका हो जाएगा 58 100, ये हो जाएगा बेटा 29 एकम 29 और ये बचा बेटा आपका 12 124, 29 चौका 58 4 और ये थी 29 थी 87 143, 11 से देंगे बेटा तो 11 कम 11 11 थी 33, 13 से देंगे 13 कम 13, ठीक है। अब आपसे कुछ संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दोनों संख्या अगर मैं निकालता बेटा, दोनों संख्या ध्यान से सुनना, तो एक बार 29 का गुणा इसमें करता है इसमें करता है, फिर दोनों को जोड़ता है। मैं क्या करूंगा दोनों को यहीं जोड़ लूंगा, 24 हो गया और 29 का कर दूंगा गुणा, 9 चौका 36, सब में 6 6 आ रहा पीछे, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा बेटा और मल्टीप्लाई करके मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर कितना है। सवाल 7 हमारे कंप्लीट हो गए हैं और आधी सी बीमारियां खत्म हो चुकी हैं। अब हम बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ते जाएंगे और उन्हें भी हम सॉल्व करते जाएंगे। देखो जिंदगी में बहुत कुछ करना पड़ता है, ठीक है कि नहीं, मेहनत करनी पड़ती है। लंबी भाग विधि द्वारा एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे भागफल क्रम से 9 8 और 5 है, तो आखिरी भाजक अगर 16 है तो दोनों संख्या ज्ञात कीजिए। देखो जब हम एचसीएफ किया करते थे बचपन में तो हम बेटा ऐसे तो करते थे कि 15 और मैंने लिख दिया यहां पर 40, तो 15 दूना 30 और आप कहेंगे सर बच गया 10 और 10 का दे देंगे 15 में, और 15 का 10 एकम 10 और ये हो जाएगा आपका 5 5 का दे देंगे फिर 10 में, और 10 5 दूना 10 10 का 10 रिमाइंडर बचेगा 0, मतलब लास्ट में रिमाइंडर बचेगा 0 0 0 0 0, ठीक है। अंतिम देखो, अब देखो ध्यान से, इनमें होता क्या क्या था, ये होता था भाज्य, ये होता था बेटा भाजक, ये होता था भागफल और ये होता था शेषफल, ठीक। अब मैं दोबारा ऊपर की तरफ आऊं तो अगर मैं बेटा मैं कहता 0 5 दूनी 10, ठीक है, तो 0 जोड़ता तो 10 आ जाता, 10 का फिर इसमें करता 10 एकम 10 और पिछला जो रिमाइंडर बचा था 5 15, और फिर मैं ये 15 का
गुणा करता है बेटा किसमें, ये 15 आ गया ना, अब 15 गुणा कर 15 दूनी 30 और रिमाइंडर अपना 10 40 बन जाते कि नहीं दोनों संख्याओं पर। तो अगर मैं कहूं बेटा कि पहला भाजक 9 8 भागफल 9 8 और कितना है बेटा 5, ठीक है। और लास्ट का जो भाजक है मैं आपको समझा देता हूं, ठीक है। भागफल देखो, भागफल ये आ गए और लास्ट का जो भाजक देखो, रिमाइंडर कितना रहेगा 0, लास्ट का जो भाजक है बेटा वो कितना है आपका 16, 16 पंजे हो जाएगा 80, 16 पंजे हो जाएगा 80, गुणा करते जाएगा जोड़ते जाएंगे 80, ठीक है। 8 8 हो जाएगा बेटा ये 8 8 64 640 और 640 में हम जोड़ देंगे, अब रिमाइंडर का काम करेगा ये 656 हो जाएगा, ठीक है। और 656 में हम कर देंगे हम बेटा 9 का गुणा, ठीक है। बात आएगी ना समझ में, 656 में कर देंगे हम 9 का गुणा, ठीक है। 656 में गुणा कीजिए बेटा 9 का, मैं करके बताता हूँ भैया, गुणा तो कर ही देता हूँ आपके लिए। 9 6 54 का 4 और यहाँ से लगा बेटा आपका 5, 9 पंजे 45 और 5 जीरो का 0 और यहाँ 9 6 54 और 4 1 सेकंड, 9 6 54 का 4 बेटा 5 आ गया और 9 पंजे 45 45 और 5 जीरो 5 आ गया और 9 6 54 54 5 61 61 0 4 प्लस एलसीएफ जुड़ जाएगा 80, ये रिमाइंडर का काम करेगा इधर जाके, तो ये हो जाएगा 61 84। तो दोनों संख्याएं आ गई आपकी 61 84, ठीक है बेटा। हाँ, तो दोनों पूछे थे इसमें और ऑप्शन पिछले वाले के यहाँ पुट हो गए बेटा, पिछला जो सवाल किया था तो दोनों ऑप्शन आएंगे 6 1 8 4 और दो संख्याएं जो आनी है वो एक तो ये आ गई और एक आ जाएगी बेटा आपकी 656, ठीक है 656, ठीक है। ये ऑप्शन पिछले सवाल के यहाँ रहेगा। अगला सवाल, अगला सवाल टाइल्स निकालने के लिए भैया देखो, सवाल कह रहा है कि आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 180 और 105 मीटर है, कमरे की सतह पर कम से कम संख्या में टाइल्स लगानी है, टाइल्स की संख्या बताइए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा तरीका बता रहा हूं इसका, ठीक है। सिंपल सा पहले तरीका डायरेक्ट देख लो। आपको क्या करना है बेटा, अगर देखो पैसे टाइल्स निकालते कैसे, टाइल्स निकालते हैं कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे एक जो टाइल्स है उसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो कमरे का L × B हो गया अगर रेक्टेंगल टाइप का है, और टाइल्स का होता है एक स्क्वायर टाइप की तो साइड का स्क्वायर हो जाता है, उसका डिवाइड जाता है। लेकिन आपको इतना घेसला नहीं बनाना, मैं तो सीधे सीधे सिंपल सी बात करता हूँ, सवाल तुरंत हो जाए झंझट का। क्या SCF आएगा, आप कहेंगे सर इसका जो SCF आएगा वो आएगा कितना, 15 से काटिए, 15 से कितना 12 बार और 15 से कितना 7 बार, ठीक है। टाइल्स निकालनी है 12 7 84, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, झंझट ही खत्म हो जाएगा, कुछ करने की आवश्यकता आपको नहीं, ठीक है। ये है सवाल, सवाल का भाव, ठीक है, मतलब बीमारियों का भाव। इसको उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, सवाल बहुत सिंपल है बेटा। मैं कह रहा हूं कि 13 A B C 4 अलग अलग संख्याएं हैं, कोई बात नहीं है, संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 A 13 B 13 C का मासा 13 है, ये भी बात सही है। जहां A B C प्रत्येक 60 से कम है, तो A छोटा है B से, B छोटा है C से, प्रत्येक 60 से कम है, तो A + B / C बताइए। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे, ये गाना आपने सुनना है और मैं कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं है सवाल में हमारे, ठीक है। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे और कुछ भी नहीं है सवाल में हमारे, ठीक है, देख लीजिए। अब भाई मैंने क्या कहा था, अगर SCF 13 है इसका मतलब बाकी की संख्या 13 के मल्टीपल में रही होंगी, तो 13 का पारा तो याद होगा भैया, 13 कम 13 13 तो ऑलरेडी है ही है, 13 दूनी 26, तो A की वैल्यू 26 और 13 थी 39, B की वैल्यू 39 और 13 चौका 52, C की वैल्यू 52। कितना सरल है, रख दीजिए भाई। इसने कहा A + B बटे आपको बता देना है C, तो कुछ नहीं करना था, पहले वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया था उसी के आधार पर सवाल है। तो A और B, और ये हो जाएगा बेटा 15 का 5 और ये आ जाएगा आपका 6 65 बटे कितना आपका हो जाएगा C, C है आपका 39, ठीक है 39, ठीक है। और देख ले C, अरे C आपका है, देखो अभी मैंने तुरंत आंसर निकाला है और यहाँ से संख्या मैंने लिख दी, ठीक है। A + B / C, तो A + B कितना हो जाएगा बेटा आपका 65, C कितना है आपका 52, ठीक, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस ऑप्शन में थोड़ा सा
यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है, आप चेक कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं। ए बी सी की वैल्यू हमारी यहाँ तक आ चुकी है, इसने कहा ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और सी का मान इतना है। ठीक है, बात है कि नहीं समझ में? यहाँ आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। ए इंटू बी पूछ सकता है, डिवाइड बाई सी पूछ सकता है, और ए प्लस सी पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है ए प्लस यहाँ से बी प्लस सी और डिवाइड बाई ए पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, इसको देख लीजिएगा, बाकी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है बेटा, अगला सवाल। यही कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग वाला जो मैंने आपको समझाया था। देखो सवाल काफी सिंपल है, लेकिन देखने में बीमारी से भी बड़ी बीमारी है। दो संख्याओं का योग 255 है और एलसीएम 1080 है, तो संख्या देखो मैंने आपको बताया था तुरंत बेटा, आपको क्या बताया था कि अगर आपको एचसीएम मानना है तो आप डायरेक्ट एच नहीं लिख सकते। ठीक है, और मैं कहूं दो संख्या आप एक्स और वाई लिख दें तो कोई टेंशन तो नहीं है। तो प्रॉपर तरीके से दो फैक्टर, संख्याओं के एलसीएम क्या फैक्टर, तो पहली संख्या एच एक्स नहीं हो जाती, आप कहते सही है, और दूसरी संख्या एच वाई नहीं हो जाती, दूसरी संख्या क्या हो जाती बेटा, एच वाई हो जाती। ठीक है, एच वाई हो जाती। ठीक है कि नहीं? कोई डाउट हो तो मुझे बता दीजिएगा। आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा बेटा, दो संख्याओं का योग, मैंने जस्ट आपको बताया था संख्याओं का योग क्या आएगा, एक्स प्लस वाई आएगा। स्टार्टिंग में सब यही रूल समझाया था मैंने आपको। और एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा एच इंटू एक्स इंटू वाई, आएगा कि नहीं बेटा? और ये है आपका 255 और ये है आपका बेटा 1080। ठीक है, अब देख लीजिएगा बेटा, अब हम करते हैं सवाल को। अब यहां से देख लीजिए, यहां से एच एच कट रहा है, इसका मतलब एचसीएफ कटने वाली कोई संख्या रही होगी। तो अगर हमें एचसीएफ चाहिए, मतलब अगर हमें एचसीएफ चाहिए बेटा, तो अगर मैं कहूँ आपसे कि 15 से काटिए, 15 कम 15, 15 सत्ते 105 और 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30, 72। मतलब जोड़े तो 17 आए और गुणा करें तो 72 आए। तो 8 और 9 जोड़े बेटा 17 आएगा, 8 और 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 आएगा। ठीक है, अब समझ लीजिएगा एचसीएफ कितना आ गया, 15 से काटा, दोनों संख्या चाहिए बेटा, 15 का इसमें गुणा कर दो, 15 टे 120 आ जाएगा, और 15 का गुणा इसमें कर दो, 15 नम्मा 135 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए बेटा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसलिए बताया था ये सवाल मैंने। ठीक है, अगला सवाल, अगले सवाल की तरफ, शराब निकल गया देखो, सवाल की तरफ बढ़ेंगे, देख लेंगे कि करना क्या है। जिंदगी में यही है और कुछ नहीं, जिंदगी और कुछ भी नहीं, बाकी सब कहानी है, पढ़ाई कर लीजिए। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 24,300 है। उन संख्याओं में 4 और 3 का अनुपात है, कुछ नहीं, एचसीएफ एच हो गया। अनुपात कितना है बेटा, 4 और 3 है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, 4 और 3 अनुपात है, कोई टेंशन नहीं है, अनुपात भी हो गया। ये थोड़ा सा मैं बदल लेता हूँ, ये ज्यादा ही परेशान कर लेता है कभी कभी, बार बार भी कलर चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो मैं यहां से कहूँ 4h हो जाएगा बेटा, और मैं कहूँ यहाँ से 3h हो जाएगी, संख्या हो जाएगी कि नहीं? आप कहेंगे एलसीएम और एचसीएफ, देखो एचसीएफ तो h है ही है, ये तो एचसीएफ है ही है, और एलसीएम जो होता है बेटा वो इनका गुणा 12h नहीं होता। ठीक है, एलसीएम जो होता ये आपका एलसीएम नहीं होता। अगर उसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल मतलब 12h² जो है वो कितने के बराबर है बेटा, 24,300 के बराबर। तो मैं कहूँ ये कटेगा कितना बार बेटा, h² बराबर ये आ जाएगा 20, 25। ठीक है, तो h बराबर आ जाएगा बेटा 45 का स्क्वायर है, h 45 आ गया ना। अब कहिए बेटा उन संख्याओं के एलसीएम एचसीएफ का योग, एलसीएम एचसीएफ h है ही आपका। ठीक है, एलसीएम कितना 12, तो कितना हो जाएगा 13h, और आपको पता है बेटा 13 का 13, h की वैल्यू आ चुकी है 45, कर देंगे 585 आंसर आ जाएगा। ये सवाल उड़ जाते हैं पहले वाले कॉन्सेप्ट से। सवाल नंबर अगला, जोड़े बनाने हैं, प्यार मोहब्बत वाले बना दीजिए। किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 5 है, उनका योग 75, तो कितने जोड़े हैं, तो 75 में सीधा सीधा सा भाग दे देना बेटा 5 का, तो आपके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, तो 5 से कितना, 5 से कम 5 और 5 25, कितना आ जाएगा 15, 15 होगा, 1 14 15 होगा, 2 13 15 होगा, 3 12 15 होगा, 4 11 15 होगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं बेटा, और 5 10 15 होगा। ठीक है, और 6 9 15 होगा, और 7 8 15 होगा, और फिर ये रिपीट होने लगेंगे।
ठीक है, तो ये को प्राइम है, 2 को प्राइम, ये नहीं है, 3 को प्राइम, ये नहीं है, ये नहीं है, 4 को प्राइम। तो कितने जोड़े बनेंगे बेटा? 4। ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया था इसलिए मैंने आपको। ये बहुत आसान सवाल है कि 60, 82 और 126 को किस संख्या में विभाजित किया जाए, किस संख्या से विभाजित किया जाए प्रत्येक स्थिति में समान से। ये एचसीएफ निकालना है यार। 60, 82, ठीक है, और 126। ठीक है, अंतर कितना बेटा? 22 का। अंतर कितना बेटा? आप कहेंगे सर 44 का, और मैं कहूँ अंतर कितना बेटा? 22 का। प्रत्येक स्थिति में समान से एच बचे, तो आपको ऑप्शन भी चेक नहीं करना है, सीधा सीधा यही आपका आंसर है, झंझट ही खत्म। ठीक है, सवाल नंबर लास्ट। ये सवाल काफी सिंपल है, दुनिया का सबसे सरल सवाल, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी सही हो। ये लास्ट सवाल है बेटा, लास्ट सवाल है। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 16, 24, 36 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति 4 से बचे। तो हमें 16, 24 और 36 से भाग देना। 36 का डबल 72, 24 कट गया, 72 144, 16 कट गया, तो इसका मतलब एलसीएम कितना आ जाएगा? 144। अब हमें बेटा 144 में भाग दे, 144 का 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 9999 भाग दे देना 144। ठीक है, तो हम देखेंगे 144 में पहले हम 6 से देते हैं। 6 7 से जाएगा नहीं, 7 चौक 28, और ये 7 बार अगर चला जाए तो ज्यादा हो जाएगा। हम देते हैं 6, 6 चक्का 6 चक्का, यार ये भी मजे लेता है मुझसे। 6 का दें, 6 चक्का 24 का 4, कैरी लगा कितना? 2। 6 चक्का 24, 24 और 26 का 6, कैरी लगा 2, 6 और 2 8, 864 हो जाए। यहाँ से बचा बेटा 5, एक और लिखते तो यहाँ से ये 999 से कहाँ नहीं, अगर मैं 144 और जोड़ दूं तो 999 से कहाँ नहीं आ जाता यार, मामला आ जाता हमारा भाई। 864 में मैं 144 और जोड़ लूँ तो यहाँ से 8 आ जाता, 10 का 0, और ये 9 और 10 ज़्यादा हो जाता। ठीक है, सही है, यहीं तक कहानी खत्म। ठीक है, देखो अब बेटा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो क्या, यहाँ से 5 और यहाँ से कितना बचा? 3, यहाँ से कितना? 135। ठीक है, अब यहाँ से मैं देखूँ बेटा तो 9 ले लेना है अब हमें। ठीक है, अब 9 ले लेना है तो देखिए डिवाइड कितनी बार जा रहा है। अब देख लीजिए डिवाइड कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ से देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, यहाँ से 2 संख्या उड़ा दो, यहाँ से 1 संख्या उड़ा दो। 1 बार जा रहा है, इसका मतलब 9 बार जा सकता है। ठीक है, ये और मट गया तुम्हारे चक्कर, 144। ठीक है, 9 बार जा रहा है। 9 का गुणा करेंगे 144 में बेटा, 9 चौका कितना? 36, 36 का 6, 3, और 9 चौका 36, 39 का 9, 3, 9 9 12, 1296 1296 आ जाएगा। ठीक है, बचा कितना बेटा? 3 बचा। यहाँ से बचेगा बेटा आपका सीधा सीधा सा, यहाँ से बचा 15 में से 9 गया तो 6, और यहाँ से कुछ नहीं, 63 बचा केवल। तो मैं क्या करूँगा, 9999 में से 63 को कर दूंगा माइनस। यहाँ बचा 6, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 9 और 9, रिमाइंडर बार बार में 4 बच रहा है तो 4 में जोड़ दूंगा, तो ये 99 40 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर है आपका। ठीक है, इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं। मेगा क्लास मान लीजिए इसको, ज्यादा मेगा का मतलब ये नहीं मैं 50 क्वेश्चन करा दूं, आपको स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बता दिए, सारी चीजें समझा दी। इसके बाद एलसीएम एचसीएम आपको पढ़ने की कुछ और आवश्यकता नहीं है बेटा। और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिए, अगली क्लास में उसे उड़ा देंगे, टेंशन लेने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ बेटा आज की क्लास समाप्त करते हैं, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।